नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। कई लोग 80 साल की उम्र में भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनके कामकाज पर एक लेखा जोखा देखा जाए तो ऐसा लगता है मानो वह युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं शिक्षा विभाग में सेवा दे चुके जगदीश चंद्र मोड़ की। उम्र 79 ईयर्स पार हैं, लेकिन इस अवस्था में भी उनके भीतर का जज्बा और ऊर्जा नौजवानों से कम नहीं है। वे सेवा काल में जो कार्य करते थे, रिटायरमेंट के बाद भी उसमें खास कमी नहीं आई है। काम की प्रवृत्ति जरूर बदल गई है। अब वे अखबार वितरण के काम में जुटे हुए हैं। काम के सिलसिले में रोज़ 15 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चलाकर उनकी दिनचर्या का उन्होंने हिस्सा बनाया है। चित्तौड़गढ़ शहर के निकट सेगवा गांव निवासी जगदीश चंद्र मोड़ रोजाना सुबह 5 किलोमीटर दूर गांव से शहर आकर समाचार पत्र वितरण का काम करते हैं। 15 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद वे वापस घर जाकर परिजनों के साथ घर के काम में जुट जाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की हर गतिविधि घड़ी की सुई की तरह तय है। सुबह 4 बजे उठना और रात 8 बजे सोने वाले मोड़ नियमितता और संयम की बदौलत दवा से भी दूर रहे हैं। 79 की उम्र में भी वे शारीरिक रूप से फिट हैं। गांव में परिवार के सदस्यों के साथ तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के अलावा वे गांव व शहर के लोगों को भी आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं। युवाओं के लिए वे नशा नहीं, व्यायाम सही का संदेश देते हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे ही जगदीश चंद्र मोड़ से, जो कि सुबह जल्दी उठकर उन लोगों के लिए संदेश बने हुए हैं जो दोपहर बाद तक भी सोए रहते हैं और सुबह सुबह काम को नकार कर आराम की मुद्रा में रहते हैं। क्या नाम है आपका? नाम जगदीश चंद्र मोड़। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं यहाँ चित्तौड़ में? मैं अभी सेगवा रह रहा हूँ सर। अच्छा, ये अखबार वितरण का कार्य कब से प्रारंभ किया आपने? मैंने अखबार का नवंबर 89 में। 89 में। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 79। 79 उम्र हो गई। अच्छा, तो रोज़ सुबह कितनी बजे उठ के आप ये अखबार वितरण कार्य शुरू करते हैं? मैं 4 बजे से 5 बजे तक अपनी दिनचर्या पूरी करके और 5 बजे से मैं है जो अखबार लेने के लिए निकल जाता हूँ। तो आप क्या गवर्नमेंट सर्विस में भी रहे क्या? हाँ जी साहब, शिक्षक रहा हूँ। शिक्षक रहे हैं जी। अच्छा, तो शिक्षक रहने के बाद सेवानिवृत्ति हो गई, फिर आपने ये कार्य क्यों चुना, मतलब ये अखबार का कार्य? सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षा के फील्ड से अच्छा मुझे और कोई लगा ही नहीं। अच्छा, नहीं, अखबार बांटने का काम कैसे आपके प्रेरणा मिली, कैसे शुरू हुआ ये? वो अहिंसा नगर में जो गृहपति जी थे, उनको अखबार पढ़ने का शौक था। उन्होंने कहा भाई एक अखबार हमारे लेते आया करो। फिर चुंगी नाका था उस समय ओछड़ी में, उन्होंने भी कहा कि एक अखबार हमारे भी लेते आया करो। अच्छा। इससे 2 हुए, फिर होटल वाले बोले, इससे 10-20 हो गए। अच्छा। तो वह चल पड़ी एक गाड़ी। मतलब चित्तौड़ से आप ओछड़ी नाके तक पहले अखबार वहाँ शुरू किया और फिर शहर में? हाँ, बस ये यहाँ से सीधा। और कुंभा नगर और ये तो देते ही थे पहले लोग, दूसरे मैं नहीं देता। अच्छा, अभी कितने किलोमीटर आप घूम के और अखबार वितरण करते हैं? ये अभी 15 किलोमीटर तो हो ही जाता है डेली का? जी। तो अभी कोई आपको यूँ स्वस्थ रहने में भी इससे मदद मिलती होगी? सोच तो क्या, अब थोड़ा पाँव पे जोर पड़ता है ना सर। हाँ, अच्छा, तो साइकिल पे ही बांटते हो आप अखबार? हाँ, साइकिल से ही। अच्छा अच्छा। ये अब इसको काम को चालू रखोगे या मतलब इसमें अब रुक जाओगे आप ये अभियान चलाते हुए? नहीं, अब बंद करूँगा साहब, क्योंकि नेत्र ज्योति और कान, अच्छा, दोनों का थोड़ा मामला कमजोर हो गया, इसलिए अब बंद करने का विचार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब जो नए लोग हैं जो सुबह बहुत लेट उठते हैं, ऐसे युवाओं को क्या प्रेरणा संदेश देना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो उठें, चाहे वो प्रभु का नाम लें, चाहे पढ़ाई करें और चाहे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। योगा है, कसरत है, वॉकिंग है, उसमें समय लगाएं तो शरीर स्वस्थ रहेगा और धन्यवाद सर। बीमारियों से भी बचेंगे। महावीर जी, ये जो बुजुर्ग होकर हैं, कितने साल हो गए और किस तरह का वितरण कार्य देखते हैं?
करीब 30 साल हो गए साहब। जगदीश जी मोड़ हैं हमारे, सबसे बुजुर्ग वेंडर हैं यहाँ के शहर के। अब उनकी उम्र 80 के लगभग हो गई है। आज ही उन्होंने कहा है कि महावीर जी कल से मैं पेपर से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई। अब उनके नेत्रों की समस्या, घुटनों की समस्या और कानों से भी कम सुनाई देने लग गया है। तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज उन्होंने नम्र निवेदन किया है। तो कल से वो पेपर कल और उम्मीद है कि लास्ट बातें हैं और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह से बुजुर्ग एक प्रेरणादायी भी साबित होते हैं, जिस तरह से नए लोग आजकल सुबह उठने में हिचकिचाते हैं और ये बुजुर्ग होके इतने जल्दी उठ के अपनी एक आमदनी का साधन इन्होंने सही बात है। देखो, इनका एक तो अखबार के प्रति तो मेन ये है कि एक तो शिक्षक रहे ही ये, तो ये खबर को और अखबार को ये आधे जनों से तो मतलब कहते भी नहीं है कि भाई मेरा इतना बिल हुआ है, अगला जितना दे देता है उतना वो ये पेमेंट ले लेते हैं। इनका मेन उद्देश्य ये रहा है कि अखबार सभी तक पहुँचे और सही चीज़ जानकारी सबको मिले। जो आज के इस दौर में जो अफवाहें उड़ती है उसमें आज खाली सत्य चीज़ अखबार में ही देखने को मिलती है। इनकी उम्र के हिसाब से जो आज युवा नौजवान व्यक्ति हैं उनको भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, कार्य करना चाहिए।